आज मैं 5 EMA स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो शेयर मार्केट का बहुत इम्पोर्टेंट एक इंडिकेटर है। चलिए आज हम जानेंगे 5 EMA का बेसिक टू एडवांस स्ट्रेटजी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5 EMA स्ट्रेटजी क्या है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो 5 EMA जो इंडिकेटर है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यानी 5 कैंडल का एवरेज है। तो सेट योर चार्ट टू डिस्प्ले ए 5 EMA period. This will smooth out price data to show the trend more clearly. अगर आप 5 EMA अगर चार्ट का ऊपर लगाए तो आपको क्लियर आप व्यू देख सकते अभी मार्केट कौन सा ट्रेंड पे चल रहा है। सेकंड है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए 5 EMA बेस्ट EMA है इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर 5 EMA बहुत इम्पोर्टेंट एक इंडिकेटर है। तो 5 EMA हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? एक नंबर है ट्रेंड को पहचानने के लिए, ट्रेंड कौन सा ट्रेंड पे है, ट्रेंड अप ट्रेंड पे है या डाउन ट्रेंड पे है या साइडवेज है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा हायर टाइम फ्रेम क्या है। अगर इंट्राडे करना है तो पहले आपको 1 घंटे का आपको ट्रेंड देखना चाहिए, 1 घंटा या 4 घंटा, और डेली का चार्ट फ्रेम लगाना चाहिए। EMA शुड बी फॉलो द ट्रेंड। जो 5 EMA है वो ट्रेंड को फॉलो करता, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो अपने को मिल जाता है। बाजार अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। तो दोस्तों आप लोगों को पहले देखना है, ट्रेड करने से पहले देखना है मार्केट कौन सा ट्रेंड पे है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज। और आप लोगों को टाइम फ्रेम लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको देखना है, यानी हायर टाइम फ्रेम में 5 EMA कौन सा पोजीशन ले रहे हैं। तो इसके लिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो आइडेंटिफाई द ट्रेंड। सेकंड काम क्या है, जो 5 EMA का आइडेंटिफाई कर देता है मार्केट कौन सा ट्रेंड में चल रहे हैं। डिटरमाइन द ओवरऑल मार्केट ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज बाय लुकिंग एट हायर टाइम फ्रेम्स लाइक द 1 hour, 4 hour और डेली चार्ट। द 5 EMA शुड फॉलो द ट्रेंड। थर्ड है सिग्नल बाय सिग्नल क्या है, बाय द 5 EMA। तो सबसे पहले हम लोगों को जो प्रॉब्लम होता है एंट्री कैसा लेना है, ट्रेड के अंदर एंट्री कैसा लेना है, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिग्नल है वो 5 EMA का वो बेस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल है। इंटर के टाइम आपको इंटर ए वाई पोजिशन व्हेन द प्राइस क्रॉसेस above the 5 EMA from below and the overall trend is uptrend या upward। तो सबसे पहले देखना है 5 ट्रेंड कौन सा पोजीशन में है। जो 5 ट्रेंड EMA जो इंडिकेटर है वो नीचे से 5 EMA को क्रॉस करके ऊपर जा रहे कि नहीं वो देखना है। 4 बाय सिग्नल यानी ट्रेड लेने के लिए जो अपने एंट्री पॉइंट है वो देखना है। चौथा है सेलिंग के लिए।
सेलिंग आप कैसे कर सकते हैं, उसका पोजीशन आपको कैसे लेना है, 5 में कैसे काम करते हैं उसका आपको देखना है। तो अब सेलिंग के लिए आपका जो 5 में जो इंडिकेशन देता है वो है इंटर ए सेल पोजीशन व्हेन द प्राइस क्रॉसेस बिलो द 5 फ्रॉम अबव, स्पेशली व्हेन द ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड। यानी मतलब आप जो जिस टाइम जो 5 में इंडिकेटर है जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं उसका क्रॉस करने के बाद जो चार्ट के अंदर जो कैंडल दिखता है वो कैंडल में अपने को 5 में टच नहीं होना, इस सिचुएशन अपने को देखना है। उसके बाद ही अपन सेल साइड में अपन ट्रेड कर सकता। और जो 5वां चीज़ है यूज करने के लिए अपने को हायर टाइम फ्रेम यूज करना है, कंफर्म करने के लिए जो सिग्नल कौन सा है। Confirm your signals by checking higher time frames. A signal on a 15 minutes chart should be validated by the trend on a 1 hour chart. अगर 1 घंटे के अंदर अगर चार्ट आप ट्रेंड में दिख रहा है उस हिसाब से 15 मिनट के चार्ट में अपने को दिखना है। और एंट्री करने के टाइम आप 3 मिनट या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप ट्रेड ले सकते हैं। तो कभी भी आपको ध्यान देना है हायर टाइम फ्रेम को दिखना है और छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। और छठा है स्टॉप लॉस कैसे रखना है। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ट्रेड का पूरा अमाउंट जो कैपिटल है आप गंवा सकते हैं। तो इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। फॉर बाय पोजीशन प्लेस ए स्टॉप लॉस बिलो द रिसेंट स्विंग लो। फॉर सेल पोजीशन प्लेस इट अबव द रिसेंट स्विंग हायर। यानी मतलब है अगर आपको नीचे के लिए ट्रेड लेना है, जिस कैंडल में आप ले रहे हैं उस कैंडल का ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे से आपको ट्रेल करते जाना। और अपोजिट साइड अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपका जो कैंडल है उसका नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। अगर स्टॉप लॉस होती है आपको निकल जाना है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर है ट्रेक है प्रॉफिट लेवल। आप कहाँ तक प्रॉफिट ले सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर में हैं, आप लोगों को डिटरमिन करना है टेक प्रॉफिट लेवल इज बेस्ड ऑन ए रिस्क रिवार्ड रेशियो। ऑब्टेन 1.2 रिस्क रिवार्ड रेशियो और 1.3 या 1.3 तक आप रिस्क रिवार्ड रेशियो आप ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टू द सिक्योर प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट करना है, अच्छा प्रॉफिट करने के लिए आपको सही तरह से आपको स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज पकड़ो AEM लाइन है, इस कैंडल का जो ऊपर है आप इसका ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते फॉर सेलिंग के लिए, सेल के लिए। अगर बाय करना है तो आप ऊपर आप ऐसे लगा सकते, नीचे लगा सकते, ऊपर आपको ट्रेल करते जाना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और 8वां जो चीज़ है, जो 8वां चीज़ है, अवॉइड करना है ट्रेडिंग ड्यूरिंग लो वोलेटिलिटी।
अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत कम है, यानी मार्केट में जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहे, साइडवेज दिख रहे हैं, तो आपको ट्रेड नहीं करना बेहतर रहेगा। अवॉइड ट्रेडिंग ड्यूरिंग लो वैलिडिटी। डोंट ट्रेड व्हेन द मार्केट इज क्वाइट, बहुत स्लो चल रहा है यानी शांत है मार्केट, इस टाइम में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। सच इज ड्यूरिंग न्यूज इवेंट और आउटसाइड ऑफ एक्टिव ट्रेडिंग आवर्स, उसके ऊपर आपको भी ध्यान देना है मार्केट में अब क्या न्यूज़ चल रहा है। न्यूज़ बेसिस मार्केट अप डाउन भी हो सकता है, कुछ टाइम के लिए और कुछ दिन के लिए भी हो सकता है। तो इस न्यूज़ या इवेंट के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, उसके बेसिस पे आप फिर ट्रेड कर सकते हैं। और 9 नंबर जो चीज़ है आपको अवॉइड करना है ओवर ट्रेडिंग। एक दिन में ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है स्टार्टिंग में, और एक ही लॉट से ट्रेड करना चाहिए। तो हम लोग को ध्यान देना है ओनली टेक ट्रेड व्हेन द सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग एंड अलाइन विद द ओवरऑल ट्रेंड। अगर अपने को मालूम है ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हम लोग को बाय साइड में जाना है यानी कॉल साइड ले सकते हैं, अगर डाउन ट्रेंड में जाना है तो पुट साइड ले सकते हैं। इस बेसिस पे अपने को ध्यान देना है। अवॉइड चेसिंग ट्रेड्स और रिएक्टिंग टू माइनर मार्केट मूवमेंट। तो अपने को देखना है मार्केट कौन सा मूवमेंट में चल रहा है, उस बेसिस के ऊपर आपको ट्रेड पे ध्यान देना है। अगर आप ज़्यादा ट्रेड ले सकते तो आपका चार्जेस बहुत ज़्यादा गिर सकता है, प्रॉफिट से आपका लॉस ज़्यादा बढ़ने का चांस रहता। और 10वीं चीज़ है वो जो भी इंडिकेटर है आप पहले उसको बैक टेस्ट एंड डेमो टेस्ट ट्रेड कीजिए। अगर आपको सक्सेस हो गया 70% या 60% या 80%, तो आप उस बेसिस के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, कम क्वांटिटी से ले सकते हैं। उसके बेसिस प्रॉफिट आने के बाद आप धीरे धीरे फिर क्वांटिटी बढ़ा सकता। तो कौन सा भी इंडिकेटर है आपको पहले मार्केट में डायरेक्ट घुसना नहीं है, पहले उसको बैक टेस्ट करना है, डेमो ट्रेड करना है, उसके बाद ही आप फिर रियल ट्रेड कर सकते हैं। और जो 11 नंबर है अपने को आप ट्रेंड का जो एग्जांपल है 5 EMA में, द प्राइस कंसिस्टेंटली स्टेज अबव द 5 EMA, occasionally pulling back to the EMA line before continuing upward. A buy signal occurs when the price pulls back and then crosses above the EMA. तो इसका मतलब है अगर आप जब भी आप ट्रेंड का लेना है, आपको आप ट्रेंड को लेने का टाइम आपको ध्यान देना है कौन सा ट्रेंड पे चल रहा है, उसके बेसिस के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। सपोज ये 5 EMA इंडिकेटर है और अपने को आप ट्रेंड में जाना है। इसमें जो EMA लाइन है ये अगर आप ट्रेंड का जा रहा है, नीचे ये आपका कैंडल है, तो इस कैंडल आपको इस EMA के ऊपर टच नहीं होना। ये अगर टच हो गया तो वही हिसाब से आपको फिर प्लानिंग करना है जब मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। तो अपने को देखना है जो EMA लाइन है उस क्रॉस ओवर का ऊपर होना चाहिए। अगर ऊपर है तो अपन अगर एक कैंडल EMA के ऊपर है और दूसरा इसका ऊपर है, अगर तीसरा इसका अगर नीचे आ गया EMA के नीचे, तो इधर अपने को सेल साइड लेना है, सेल साइड ले सकते नीचे से। अगर
ऊपर से अगर नीचे आया तो अपने को डाउन ट्रेंड में जाना है। अगर नीचे से ऊपर से अगर नीचे आया तो डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं। ऊपर से अगर नीचे से फिर ऊपर डाउन ट्रेंड में जाता है, जिसका 1 मिनट जो दिखा सकते हैं आपको। और अगर डाउन ट्रेंड है तो इसका ऑपोजिट है, डाउन ट्रेंड को आपको ऊपर लेना चाहिए। डाउन ट्रेंड के लिए आपको ऊपर एक कैंडल देखना है, इसका ऊपर टच नहीं होना। नेक्स्ट अगर कैंडल इसमें आ गया तो इसका बेसिस पे आप फिर डाउन ट्रेंड में यानी सेल साइड में यानी कॉल साइड में पुट साइड में आप जा सकते, ट्रेड ले सकते। तो इसका ऊपर ध्यान देना है। और अभी जो तो सबसे पहले अपने को ध्यान देना है ट्रेंड कौन सा ट्रेंड पे चल रहा है, अप साइड या डाउन साइड या साइड वाइज। तो नेक्स्ट अभी देखेंगे हम लोग चार्ट का ऊपर, चार्ट के बेसिस पे में कैसे यूज करना है। तो उसके लिए देखने के लिए अपन पहले जाएंगे निफ्टी 50 का आज जो मार्केट है। आप देख सकते आज का ये मार्केट है निफ्टी 50 का। तो आज जो मार्केट है लगभग 2 बजे का टाइम, 2 बजे का टाइम आपका देख सकते मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट आया। 25,016 से लेके लास्ट तक गया आपका 25,400, यानी लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट है। 25,000 से लेके 25,400 तक। और क्लोजिंग दिया मार्केट 25,315 तक। तो अपने को कभी भी मार्केट देखना है तो 5 EMA को एक बार चेक करना जरूरी है। तो देख सकते 5 EMA के ऊपर जैसे आपको दिखा रहा हूँ इधर में, इस जो कैंडल है देख सकते आप, इस कैंडल का ऊपर आपको इस सेल लगाना है फॉर सेलिंग के लिए। और नीचे से ट्रेल करे तो आपको कितना पॉइंट मिल सकता है, आपको 24,880 से लेके लगभग 25 यानी 150 पॉइंट आपको लगभग मिल जाता सेल्स का ऊपर अगर सेल लिया तो। ऐसे अगर 1 मिनट आपको दिखा रहा हूँ मैं, इस सेल का हो गया बाइंग का दिखा रहा हूँ। बाइंग देख सकते हैं आपको कौन सा 5 EMA को टच नहीं होना चाहिए। जो इस कैंडल पे आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल है ये जो कैंडल आप देख सकते इसमें टच नहीं हुआ। तो इस कैंडल के ऊपर अपने को ट्रेड लेना है। इस कैंडल का ऊपर अपन ट्रेड ले सकते हैं। और इसका नीचे आपका ये चल रहा है। तो आप कभी भी कौन सा भी इंडिकेटर यूज कर रहे हैं उससे पहले आपको उसका जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। और लॉन्ग टाइम पे आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है, ये आप चार्ट को 5 मिनट या 3 मिनट या 10 मिनट्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। और देखना है तो आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, 1 दिन का या 1 घंटे का या आधा घंटे का भी आप देख सकते हैं। तो आज इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो मिलते रहेगा। आप लोग ज़रूर कमेंट भी कर देना अगर कुछ अच्छा कुछ आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में सीखना है, अगर इम्प्रूव करना है स्टॉक मार्केट में, तो इस हिसाब से अपन वीडियो लेके आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।